नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। अपने हिंदुस्तान की जनता की एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी टेंशन है परहेज। ऑपरेशन के बाद में या दवाई लेने के बाद में या देसी दवाई, होम्योपैथिक परहेज। परहेज क्या है डॉक्टर साहब, परहेज क्या है? और ज़्यादातर लोग तो जब तक आप इनको परहेज नहीं बताओगे तब तक वो खुश भी नहीं होते। तो कई बार हम लोग तो नहीं, लेकिन कई डॉक्टर झूठ मूठ में है ऐसे ही परहेज बताते हैं। खट्टा नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खानी है, दही नहीं खाना है, खटाई कम खानी है, इस टाइप से। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि 90% केसेस में कोई परहेज नहीं होता है। आज मैं आपको विशेषकर ऑपरेशन के बाद में क्या परहेज होने चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि ऑपरेशन होते ही जैसे ही मरीज घर पहुंचता है, आस पड़ोस के रिश्तेदार, गांव वाले, दूसरे गांव वाले सब टूट पड़ते हैं, अपना अपना ज्ञान लेकर उस मरीज को ज्ञान से परहेजों से भर देते हैं। लास्ट में मरीज की हालत केजरीवाल टाइप हो जाती है कि करें तो क्या करें। तो ऑपरेशन के बाद मैं बताता हूं दोस्तों आज क्या परहेज रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ऑपरेशन 90% ऑपरेशन के बाद में कोई विशेष परहेज नहीं होता है। जब आपको छुट्टी दे देते हैं तो आपको ना तो कोई खाने पीने का परहेज होता है, ना मिर्च मसाले का, ना खट्टे मीठे का, ना भूखा रहना है, ना फीका खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर परहेज कुछ होता है तो विशेष परहेज डॉक्टर बीमारी के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से आपको बता देता है। शुगर है तो मीठा नहीं खाना है, या कोई ऑपरेशन ऐसा किया है तो उसमें इस घुटने मार के नहीं बैठना है, या फलाना वजन नहीं डालना है, वो चीज डॉक्टर बता देता है। अगर डॉक्टर कुछ परहेज नहीं बताता है तो इसका मतलब आपके कोई परहेज नहीं है। खाना आप कैसा भी खा सकते हैं, खूब मिर्ची खा सकते हैं, उसमें खूब नमक हो, खटाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीपी की समस्या है तो नमक नहीं, बाकी वैसे आप अपनी इच्छा से नमक, खटाई, मिठाई सब खा सकते हैं। तो खाने का यूजुअली अगर डॉक्टर ने बताया है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर डॉक्टर ने आपको कुछ नहीं बताया तो आपका खाने में कोई परहेज नहीं है। आप खाना खाटा मीठा, खट्टा मीठा, मिर्ची, दही, छाछ खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी चीज एक है घूमने का परहेज। अगर डॉक्टर ने आपको विशेष कुछ नहीं बताया है तो आपको घूमने का कोई परहेज नहीं है। आप जितना घूमोगे उतना ही आपके फायदा रहेगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं, कम खाते हैं, फीका खाते हैं और पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, मरीज के कब्जी हो जाती है। 5-7 दिन बाद में आता है, साहब बुरी तरह से कब्जी हो गई है, खाना बोले खाना तो हमने खाया नहीं, हमने बताया नहीं, फिर भी आपने बताया नहीं, लेकिन फिर भी हमने परहेज रख लिया। तो खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, खूब घूमना है। जितना आप घूमोगे और जितना खाना पीना खाओगे आप उतनी ही जल्दी तैयार हो जाओगे। रूटीन में आपके कोई ऑपरेशन में आपको 1.5 महीने तक भार वजन, हेवी वेट नहीं उठाना है। हल्का आप काम कर सकते हो अपना। 10 दिन बाद में आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हो। घूमना फिरना है, मोटरसाइकिल चलानी है, या बैठ के इसको टेबल कुर्सी पर बैठ के अपना काम करना है, या साइकिल भी अगर ज़्यादा जोर नहीं पड़े तो साइकिल भी हल्के ही चला सकते हैं। लेकिन भारी चीज़ नहीं उठानी है। भार वजन का स्पेशली परहेज रहता है 1.5 महीने तक। नहाने धोने का परहेज दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन बाद में आप टांकों के पानी लगा सकते हो, 3 दिन में घाव मिल जाता है। और अगर आपके टांकों में रस्सी पड़ी हुई है तो फिर उसमें घाव में पानी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में आप रोज पहले स्नान करें और फिर जाके कंपाउंडर से पट्टी करवा लें। तो कहने की बात यह है कि आप घर जाकर जितना घूमेंगे फिरेंगे और जितना खाना पीना खाएंगे आपकी रिकवरी उतनी ही जल्दी होगी। आपको 1.5 महीने तक ज्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है। और बच्चेदानी के ऑपरेशन में लेडीज को आदमी का परहेज 4-5-6 महीने तक थोड़ा रखना चाहिए, बाकी और रूटीन उसका कोई परहेज नहीं है। 1.5 महीने बाद में आप सारा काम कर सकते हैं घर का, और 10 दिन बाद में हल्का फुल्का घर की आप रसोई, झाड़ू ये आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि कोई विशेष परहेज की टेंशन नहीं करें, खूब खाना पीना खाएं, खूब घूमे फिरें। आप घूमोगे फिरोगे तो 5-7 दिन में ही आप 10 दिन में ऐसे हो जाओगे जैसे कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ था। धन्यवाद।